हमारे मध्य प्रदेश में आपको शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग मिलेगा जो सरकार से हमेशा आपको किसी ना किसी मुद्दे पर नाखुश दिखाई देगा। इस वर्ग की कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के वक्त वक्त पर कई दावे किए जाते हैं, सुधार के कई वादे होते हैं, लेकिन उन दावों और वादों के बीच में हकीकत कहाँ तक पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल और वो जो दावे और वादे थे, उनके ही बीच में मध्य प्रदेश का जो शिक्षक है वो हमेशा झूलता रहता है। अब ये जो खबर मैं आपको बताने आया हूं, इस खबर में शिक्षकों को थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला लागू किया है सरकार ने, जिससे उन्हें वाकई में लगेगा कि हाँ चलिए, कम से कम इस मामले में तो अब उन्हें राहत मिली है। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल अब मध्य प्रदेश में जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। वो छुट्टी जो दिल्ली मॉडल है, उस दिल्ली मॉडल के तहत मिलेगी। अब ये छुट्टी क्या है, कौन सी छुट्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये दिल्ली मॉडल क्या है, इस पर आते हैं। दरअसल अभी जैसे कि आपको जानकारी है कि पूरे देश में इस वक्त जनगणना चल रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मई से शुरू हुई जनगणना को देखते हुए ये फैसला किया है कि शिक्षकों की जो अर्जित अवकाश है, शिक्षकों का जो कि उनकी अर्न लीव है, वो उन्हें दिल्ली सरकार की तर्ज पर जो दिल्ली मॉडल है उसके तहत दी जाएगी। और इसमें चुनावी ड्यूटी, जनगणना, इन सभी को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में शिक्षकों को जनगणना और चुनाव ड्यूटी के दौरान अर्जित अवकाश यानी कि अर्न लीव देने का फैसला पहले ही किया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी शिक्षक संगठनों की तरफ से जो मांग की जा रही थी, उस मांग को देखते हुए ये फैसला किया है। लेकिन यहाँ पर एक जो शर्त है, वो शर्त जरा आप गौर से सुन लीजिए। शर्त यह है कि जो शिक्षक है, शिक्षकों को अपनी ड्यूटी के दौरान ई अटेंडेंस लगानी होगी। उसी आधार पर उनका अर्जित अवकाश जो है वो सरकार कैलकुलेट करेगी कि उनके पास कितनी छुट्टियां बची हुई हैं और उसी के देखते हुए फिर उन्हें दिल्ली मॉडल पर ये छुट्टियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के जो शिक्षक संगठन है वो सरकार से लगातार ये मांग कर रहे थे कि शिक्षकों की बार बार किसी न किसी काम में ड्यूटी लगती रहती है। अभी कभी चुनाव में, कभी जनगणना में, तो उनकी जो अर्न लीव है, उन्हें अर्न लीव का फायदा मिलना चाहिए। तो सरकार ने भी कहा कि चलिए ठीक है, आपकी ऐसी मांग है तो ऐसा ही सही, ऐसा ही कुछ करते हैं। और जो आयुक्त है, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्होंने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक जब भी शिक्षकों को जनगणना या फिर चुनाव के कामों में के लिए लगाया जाएगा तो उन्हें अर्जित अवकाश मिलेगा। और इसमें लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई अटेंडेंस का अपना महत्व है। ई अटेंडेंस साफ साफ लगानी होगी, वरना आपको अर्न लीव नहीं मिलेगी। अब आते हैं दिल्ली मॉडल पर। तो दिल्ली मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली सरकार ने ये नियम बनाया था साफ तौर पर कि शिक्षक, क्योंकि जब वो चुनावी ड्यूटी करते हैं तो चुनावी ड्यूटी के दौरान या फिर किसी और सरकारी काम के दौरान उनकी जो छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियां काफी लैप्स हो जाती हैं, क्योंकि उस दौरान वो छुट्टी नहीं ले सकते। इसीलिए उन शिक्षकों को राहत मिले तो दिल्ली सरकार ने उन छुट्टियों को अर्न लीव में डाल दिया कि जब आप उस ड्यूटी से फ्री हो जाएं और फिर आप अपनी छुट्टियों को ले सकते हैं। और ऐसा ही अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी करने का सोचा है। लेकिन वही बात है कि ई अटेंडेंस, जिसका भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं कि ई अटेंडेंस, कई जिलों में नेटवर्क खराब रहता है, कई जिलों में नेटवर्क बराबर नहीं मिल पाता, ई अटेंडेंस नहीं लग पाती, तो इसका विरोध लगातार चल ही रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि लगानी पड़ेगी ई अटेंडेंस, तभी मिलेगा अर्न लीव, और अगर ई अटेंडेंस लगी ही नहीं तो फिर अर्न लीव कैसे मिलेगा। अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या वाकई में कोई और रास्ता निकाला जाता है या नहीं। और अगर आप शिक्षक हैं, मध्य प्रदेश में ड्यूटी करते हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं हो सकता तो ई अटेंडेंस को लेकर के क्या दिक्कतें आती हैं, जहां पर आप ड्यूटी करते हैं उस जिले में नेटवर्क कैसा है, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आती हैं आपके सामने, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और जनगणना शुरू हो गई है, तो अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में भी लगाई गई है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ, और 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।
www.dasutrakha.com।